पूछा है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है और कर्म और भाग्य में हम किस पर भरोसा करें। तुम्हें कोई दुख नहीं देता, न ईश्वर न मनुष्य। हम अपना दुख स्वयं पैदा करते हैं। हर व्यक्ति अपने दुख का स्वयं ही निर्माता है। कोई दुख देने वाला है नहीं, लेकिन हम दुख ले लेते हैं क्योंकि दुख हमारी व्याख्याओं में है, हमारे इंटरप्रिटेशंस में। और मनुष्य की कुशलता दुखी होने में इतनी हो गई है कि कभी कभी हैरानी होती कि वो ऐसी ऐसी बातों में और ऐसी ऐसी जगहों से दुख ले लेता है जहां से दुख लेने में बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती है। यानी कि ये एक नकारात्मक प्रतिभा है। प्रतिभा इसलिए है, कई बार किसी संबुद्ध जागृत व्यक्ति का ख्याल भी नहीं आ सकता कि व्यक्ति इस बात से भी दुखी हो सकता है, व्यक्ति यहां भी दुखी हो सकता है। लेकिन जब सद्गुरु लोग देखते हैं कि व्यक्ति वहां भी दुखी हो रहा है, तो निश्चित तौर से मनुष्य की प्रतिभा में यकीन करना पड़ता है। कहीं से तो वो खोजता है, नकारात्मक ही सही लेकिन खोजी है। ज्यादातर खोजी लोग कुछ न कुछ खोज लेते हैं अपने दुख के लिए। ये एक आदत है, इस आदत को हमें तोड़ना होगा। हम पैदा होते हैं और हमारे सामने कई विकल्प, कई संभावनाएं होती हैं। एक संभावना ये होती है कि हम आनंदित होने के नए नए अवसर ढूंढें, हम प्रसन्न होने के नए नए विकल्प खोजें जो कि कम नहीं है। हर क्षण है, चारों तरफ हमारे बिखरे हुए हैं। आनंदित और प्रसन्न होने का पहला जो कारण है वो मैं ये समझता हूं कि हम जीवित हैं। इससे अधिक प्रसन्न होने का कोई और विषय नहीं। बिना वजह के, अकारण अस्तित्व ने तुम्हें जीवन दे रखा है। तुम्हारे पास जीवन है तो तुम्हारे पास सारी संभावना है, और जीवन नहीं है तो फिर कोई संभावना ही नहीं, न दुखी होने की न सुखी होने की। तो प्राथमिक जो संभावना है प्रसन्न होने की, वो जीवित होने में ही खुल जाती है। लेकिन बच्चे पैदा होते हैं और आसपास उनके माँ बाप होते हैं, और उन्हें हम किसी न किसी भांति दुखी होने की बातें सिखाने लगते हैं। दोनों बातें केवल जीवन शैली का एक विषय है, उन्हें सीखा जा सकता है। और ये जो परमात्मा और ईश्वर की अवधारणा है, ये भी जब जन्म लेते ही चारों तरफ हवा में फैली होती है, व्यक्ति उसमें ही सांस लेता है, वो भी हमारे लिए समस्या बन जाती है। जैसे प्रश्न में है कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है, तो ये बात सुनने में तो बड़ी मामूली लगती है, लेकिन जनमानस में ऐसे ही वो रची बसी हुई है कि ईश्वर या तो तुम्हें दुख देता है, ईश्वर या तो तुम्हें आशीर्वाद देता है, तुम कुछ नहीं करते। तुम अपने दुखी या सुखी होने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं कर रहे हो। जो कुछ कर रहा है वो बेचारा ईश्वर कर रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को अपने अंदर ये समझ उतारनी ही पड़ती है
कि अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। भले वो इसे जान ना पा रहा हो, भले वो इसे समझ ना पा रहा हो, जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके बीज कभी ना कभी तुमने ही बोए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे तुम्हें अड़चन आए या इससे तुम्हें परेशानी का अनुभव करना पड़े, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर सब हम ही ने किया है तो बड़ी मुश्किल है। कुछ लोग इस बात से बहुत उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या मैं अपने जीवन की हर बात के लिए जिम्मेदार हूं। तो मन कहता है कि कुछ बातों के लिए तो माना जा सकता है जिम्मेदार है और कुछ बातों के लिए नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि या तो तुम पूरा का पूरा ही मान सकते हो या पूरा का पूरा नहीं। अब अगर इसे एक डिवाइस की तरह देखें, एक इसे विधि की तरह से देखें, एक मेथड की तरह देखें, तो कर्म और भाग्य की जो बात पूछी है वो इसमें फिट बैठती है। भाग्य की जो अवधारणा है उसका ध्यानपूर्ण उपयोग है, मेडिटेटिव यूज है। भाग्य की अवधारणा इसलिए नहीं है कि कोई तुम्हारे भाग्य का निर्माता है, कि कोई तुम्हारे भाग्य को रच रहा है और उसने तुम्हें रच कर भेज दिया है और तुम्हारे भाग्य के पन्ने खुलेंगे और वो होगा। ये मान्यता भ्रामक है, इल्यूजरी है, तुम्हें इल्यूजन में ले जाने वाली। भाग्य का उपयोग जब भारतीय ऋषियों ने किया तो उनका कहना था कि जीवन जीने के दो ढंग हो सकते हैं और साधना जो है वो कभी आधे अधूरे ढंग से नहीं होती, या तो इस पार या उस पार। एक अवधारणा है कि तुम ही जिम्मेदार, सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे किए ही सब कुछ हो रहा है, जो कि भगवान बुद्ध की देशना थी। उनका कहना था कि तुम्हारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे बिना। देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से ये बात सत्य के ज्यादा नजदीक है, लेकिन सद्गुरु करुणापूर्ण होते हैं तो तुम्हारे लिए और विकल्प भी खोलते हैं। भाग्य की अवधारणा का विकल्प ऐसा ही है कि या अगर तुम ये नहीं मान पा रहे हो कि तुम ही जिम्मेदार हो, या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तुम दूसरी अति पर चले जाओ और तुम ये बात मान लो कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, तुम्हारा जीवन बस घट रहा है, एक भाग्य है जो तुमको लिए चले जा रहा है। भाग्य कहता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस हो रहा है। अगर तुम इस भाग्य की अवधारणा में भी पूरा यकीन कर सको तो भी तुम्हारे भीतर एक मुक्ति घट जाएगी, तो भी तुम्हारे भीतर जो छुपी हुई ऊर्जा है वो मुक्त हो जाएगी और तुम जीवन के सहज प्रवाह में सहज ढंग से सब कुछ कर पाओगे। लेकिन जो लोग भाग्य को एक मेथड की तरह नहीं देखते, एक सिद्धांत की तरह देखते हैं, वो भाग्य की अवधारणा में कभी पूरा यकीन करते भी नहीं। वो कर्म और भाग्य की खिचड़ी में उलझ जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ कर्म है, कुछ भाग्य है, कुछ कर लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इस दुविधा में डोलते रहते हैं। तो जो उनसे किए नहीं बनता उसमें भाग्य का सहारा लेते हैं। गलत हो जाए तो उसमें भाग्य को जरूर ले आएंगे और सही हो जाए तो खुद ही किया है। अच्छा किया है तो खुद कर लिया है, बुरा हो गया है तो भाग्य था। जीवन में ऊपर उठ रहे हैं तो बहुत कम लोगों को भाग्य का ख्याल आता है। उनको लगता है कि मेरे प्रयास हैं, मेरी कर्मठता है। अक्सर तुम सफल व्यापारियों को, व्यवसायियों को देखोगे, उनके बच्चे जब वो मर जाते हैं, उनके पिता वगैरह,
तो फोटो छपवाते हैं अखबार में, तो कर्म योगी जरूर लिखवाते हैं, कर्म योगी फला फला। मान ही नहीं सकते कि वो कर्म योगी नहीं थे, क्योंकि पैसा कमाया था, दुकान मकान और व्यवसाय स्टेब्लिश किया था, तो कर्म योगी तो रहे ही होंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो भाग्य से घट गया था। और अगर लहर नीची चली गई हो, सब नष्ट हो गया हो, तो फिर कर्म योगी कोई नहीं रह जाता, फिर सब भाग्यवादी हो जाते हैं कि नियति थी, नियति के हाथों में हम क्या कर सकते थे, भाग्य था तो ऐसा हुआ। ये चालाकियां हैं और तुम्हारे मन को भटकाने वाली चीज है। भारतीय दर्शन में जितनी भी बातें तुम्हें सुनाई देती हैं वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उनका उपयोग व्यर्थ के ढंग से कर लिया गया है। अब भाग्य एक बहुत ही अच्छी ध्यान विधि है, जैसे तुम उसे ध्यान बना सकते हो। अगर तुम 3 महीने ऐसे ही जियो कि तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब बस तुमसे घट रहा है, तो तुम्हारी न जाने कितनी ग्रंथियां मुक्त हो जाएंगी, तुम्हारे न जाने कितने दमित भाव विलीन हो जाएंगे, न जाने कितनी ऊर्जा तुमसे निकलेगी जो सृजनात्मक मार्गों पर बह जाएगी। अगर 3 महीने तुम बिल्कुल अकर्ता भाव में चले जाओ, भाग्य का जो सही शब्द है वो है अकर्ता भाव। करता नहीं हो तुमसे बस घट रहा है, लेकिन फिर इसमें पूरा यकीन करो 100% तुम मुक्त हो जाओ। लेकिन मनुष्य का मन नहीं मानता, इसीलिए कर्म और भाग्य की बात अक्सर छिड़ी रहती है। ज्योतिषी भी तुम्हें भाग्य की बात समझाते हैं, लेकिन वो भी बेचारे पूरा सच तो जानते नहीं, समझाते समझाते अड़चन में पड़ जाते हैं। तो कर्म की बात भी तुम्हें जरूरी समझा देते हैं, कहेंगे पुरुषार्थ भी एक चीज है। और पुरुषार्थ शब्द से मुझे कभी कभी अड़चन होती है, क्योंकि ये स्त्री लगा के नहीं बनता शब्द, अच्छा शब्द बनता भी नहीं। जैसे पुरुषार्थ तो अच्छा फ्लोइंग वर्ड बन जाता है, और स्त्रीयार्थ अगर करें तो शब्द भी अच्छा नहीं बनता। ये जेंडर बायस है। तो बहुत सारे जो शब्द हैं और सिद्धांत हैं वो जेंडर बायस, व्यक्ति की अज्ञानता के परिचायक है। देखा जाए तो ये विवेक और सजगता का विषय है। ये कर्म योगी वगैरह बनने की जरूरत नहीं है, और पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम सजग हो तो तुम्हारे कर्म सहजता से घटते हैं, बिना किसी बाधा के घटते हैं। और जो कर्म बिना बाधा के घट सकें, उनकी गुणवत्ता और उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। सजगता से किए गए कार्य बहुत अधिक परिणाम लाने वाले होते हैं। अकर्ता की बात भगवान कृष्ण भी करते हैं, वो भाग्य की बात लेकिन नहीं करते। और अकर्ता की बात जब वो करते हैं तो भगवान बुद्ध की उस देशना के बिल्कुल समानांतर अपनी बात कहते हैं, जब वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे बिना। लेकिन फिर यहीं पर बात आ जाती है कि तुम पत्ते से अलग कहां हो, तुम अपने को अलग करोगे कहां पर। बात तो कह दी, लेकिन थोड़ा उसको व्यापकता से लेंगे कि तुम कहां पर सीमित हो। तुम्हारा जो फैलाव है, तुम्हारा जो विस्तार है, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि तुमने अपने को बड़ा सीमित मान लिया है, इसीलिए अड़चने हैं, इसीलिए समस्याएं हैं।
जैसे आत्मस्मरण ध्यान जो अनंत पद पर हमने दिया हुआ है, उसमें तुम अपने अनंत विस्तार की भावना में चले जाते हो और वही तुम्हारा होना है। आत्मस्मरण ध्यान जो एसआरएन मेडिटेशन है वो यही कहता है कि तुम ही हो, तुम्हारा होना ही बस है और कुछ भी नहीं। तो वस्तुतः तुम्हारे होने में ये पूरा जगत शामिल है। तो इसीलिए जब एक व्यापक आयाम से, एक बहुत बड़े आयाम से कोई घटना घटती है तो तुम्हारे सीमित मन के दायरे में नहीं आती। उसको तुम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया तो तुम्ही ने है। ये भी एक कोण से सच है, लेकिन दूसरे कोण से ये भी सच है कि जो तुम्हारा सीमित मन है और जो तुम्हारी सीमित लिमिटेड आइडेंटिटी है, उससे वो घटना नहीं आई है। वो घटना एक व्यापक डायमेंशन से आई है। तो इसीलिए उसको ये भी कह सकते हैं कि तुमने नहीं किया है उसे, तुम्हारे सीमित मन ने नहीं किया है। अब जैसे यहां पर एक काम तुम करो कि तुम सबके प्रति एक प्रेम और सद्भावना की भावना लेकर यहां बैठो। फिर अचानक जब तुम यहां से बाहर निकलो तो लोग तुम्हें सहयोग करने लगे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, लोग तुम्हारे हर बात में तुम्हारे साथ खड़े होने लगे। तो तुम कहोगे कि ये तो मेरा भाग्य है, या ये मेरे किए नहीं हो रहा है, बस अस्तित्व करवा रहा है। तो एक दृष्टिकोण से ये भी सच है, लेकिन उस तरंग की शुरुआत तुमने ही करी थी। तुम्हारे प्रेम और सद्भावना की तरंगे ही जब फैली थी तो वही लौट कर तुम तक आ रही थी। वो जहां जहां से टकराती हैं लौट कर तुम तक आ जाती हैं। और अगर तुम इसका विपरीत प्रयोग कर लो तो तुम निकलोगे, हो सकता है कोई भी तुम्हें ना पूछे, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान भी ना दे, तो तुम दूसरों को दोष भी दे सकते हो और अपने भाग्य को कोस भी सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बात एक ही है, उसके सिरे फैले हुए हैं कि शुरुआत तो तुम ही करते हो, लेकिन फिर वो व्यापक जगत में फैल जाती है। फिर वो जो एक्सपेंडेड यूनिवर्स है उसमें बात चली जाती है और वहां से तुम पर प्रकट होती है। उसको तुम इंडिविजुअली नहीं कर रहे हो, लेकिन हो वो तुम्हारे ही माध्यम से रही है। तो इसलिए भगवान बुद्ध की बात बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से 100% सच है। लेकिन अगर तुम भाग्य का प्रयोग करना चाहो ध्यान की तरह, जैसा मैंने कहा, तो तुम पहली बात को छोड़ सकते हो कि उस पर तुम ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन कर तो तुम रहोगे, करना तो तुम्हें होगा। तुम अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हो, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हो, तुम ये सारे काम कर रहे हो, लेकिन तुम जीवन में घटने वाली घटनाओं को बस घटता हुआ देख रहे हो। तो उससे भी तुम उसी जगह पहुंचोगे और पहले वाली बात से भी तुम उसी जगह पहुंचोगे। एक गहरा दृष्टा भाव, एक गहरा साक्षी भाव। अब साक्षी जो है ना, इसे साधना में अमूल्य भाव कहते हैं ये परम भाव। जो व्यक्ति साक्षी की साधना में प्रवेश कर रहा होगा उसे सजगता के बिंदु से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि सजगता परिधि है और साक्षी केंद्र है। सजगता के बिंदु से, सजगता की परिधि से जब तुम प्रारंभ करोगे तो अपने एक एक कृत्य, एक एक विचार, एक एक भाव, सबके प्रति तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। जब तुम जागरूक होगे तो जागरूकता का गुणधर्म यही है कि वो सुंदर है, सृजनात्मक है, सत्यम शिवम सुंदरम है। सजगता अगर है तो असत्य नहीं हो सकती, असुंदर नहीं हो सकती और अशुभ नहीं हो सकती। सजगता नहीं है तभी ये सब काम होते हैं। तो जो वहां से प्रारंभ करेगा तो
उसके अंदर से सब कुछ सुंदर होने लगेगा, वो साक्षी के केंद्र की ओर बढ़ेगा। और तुम विवेक से देख ही सकते हो, अगर तुमने परिधि पर सत्यम शिवम सुंदरम के बीज डालने शुरू कर दिए हैं तो पूरे जगत से उसी की अनुगूंज होने लगेगी, उसी का इको होने लगेगा। तुम्हारा जीवन उन्हीं भावों से भरने लगेगा। तो वो एक ऐसी घटना होगी जो तुम्हें घटती हुई दिखाई देगी, तुम उसके प्रति जाग सकते हो। उसे तुम भाग्य मानना चाहो तो भाग्य मान लो, तुम जो भी मानना चाहो मानो। इन बातों को हमेशा मेडिटेटिवली उपयोग करें, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जो है वो तुम्हें परेशानी में डालते हैं और तुम्हें बड़ी अड़चन में डालते हैं। इसीलिए इन चीजों को कभी सिद्धांत की तरह मत उपयोग करना। और भाग्य का अगर ध्यान की तरह उपयोग करना है तो कहीं अपनी कुंडली बचवाने और हाथ दिखवाने मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें इशारे नहीं हो सकते हैं, उनमें इशारे हो भी सकते हैं। मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूं जो मेरे संपर्क में हैं, जो इन विद्याओं में बड़े ही कुशल हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन की किताब पहले से ही किसी ने लिख दी है। अब जीवन घट रहा है तो कुछ इशारे भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, और जो कुशल है वो तो हर बार से इशारा निकाल लेते हैं। और तुम भी जागरूक हो जाओगे तो तुमको भी सारे इशारे पता चलने लगेंगे। प्रकृति तुम्हारी मार्गदर्शक है, वो हमेशा तुमसे बोल रही है, वो हर समय तुम्हारा दिशा निर्देशन कर रही है। लेकिन हम इतने सोए होते हैं कि देख ही नहीं पाते। एक साधक अगर जागेगा तो वो देखेगा कि उसके जीवन को दिशा देने वाले जो सूत्र हैं वो उसके आसपास ही कहीं बिखरे हुए हैं। जरा सी आंख खोलेगा उसे इशारे मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना है, तभी तुम उपयोग कर पाओगे ध्यान की तरह। तभी तुम अकर्ता या साक्षी के भाव में जा सकते हो, उनका सदुपयोग कर सकते हो। और दुख, इसका थोड़ा सा अन्वेषण और कर लें, थोड़ी छानबीन और कर लें तो बात शायद स्पष्ट हो जाए। भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा भी दुख की अनुभूति से ही प्रारंभ हुई थी कि जीवन में दुख है। और बोध में उनको यही बात आई कि दुख से बाहर जाने का उपाय है। इतनी छोटी सी बात। किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी देशना क्या है, तो उन्होंने कहा दुख से मुक्त, एंड ऑफ सफरिंग। तो दुख सचमुच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना है मनुष्य के जीवन में, और सारा दुख उसकी अपनी व्याख्याओं पर आधारित, अपनी इंटरप्रिटेशन। तुम जीवन को जैसा देखना चाहते हो, जब वैसा नहीं देख पाते तो दुखी हो जाते। हर व्यक्ति जीवन को अपनी तरह से देखने की कोशिश कर रहा है, और साधना का सर्वाधिक सरल अगर वक्तव्य दिया जाए तो साधना का इतना ही मतलब है, जीवन जैसा है उसे वैसा ही देख लेने की प्रक्रिया। जीवन जैसा है उसे तुम वैसा ही जान लेते हो, यही साधना है। उसे कुछ और बनाने की चेष्टा नहीं करनी है कि इसे कुछ और बना लेना है। जीवन का अपना ही रहस्य है, तुम उसे वैसे का वैसा देखते हो तो कोई दुख ही नहीं। तो तुम पूछोगे क्या कष्ट नहीं होंगे, तो कष्ट होंगे। कष्ट अलग चीज है, दुख अलग चीज है। कष्ट हमेशा भौतिक है, फिजिकल डायमेंशन पर आते हैं, और दुख हमेशा मेंटल है, वो तुम्हारे मानसिक डायमेंशन पर आता है, मेंटल डायमेंशन पर आता है।
तुम्हारा शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं तुम दुखी हो। तुम आंतरिक रूप से पूरी तरह प्रसन्न हो सकते हो। भौतिक रूप से तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि तुम्हारे लिए दुख पैदा करें। उन्हीं परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पूरी तरह आनंदित हो सकता है और कोई व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में पूरी तरह दुखी हो सकता है। तो दुख मानसिक है, और मानसिक बातें ऐसी हैं कि जिन पर तुम्हारा पूरा पूरा नियंत्रण हो सकता है। साधना है अपने मानसिक आवेगों के प्रति जागना, और जो जीवन में घटने वाली क्रियाएं हैं उन पर जो तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो, उन रिस्पॉन्सेस के प्रति, उन प्रति संवेदनों के प्रति जागरूक हो जाना। जो व्यक्ति जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक होकर रिस्पॉन्स करता है, वही गहरा साधक होता है। आमतौर से व्यक्ति कंडीशनड रिस्पॉन्स करता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स। और कभी कभी साधक लोग बड़ी अड़चन में पड़ जाते हैं। मैं समझता हूं जो भी गहरी साधना में गए हैं उनको ऐसे अनुभव जरूर होते हैं कि परिस्थिति कोई बन गई और परिस्थिति का कंडीशन प्रेशर है कि तुम्हें दुखी हो जाना चाहिए, और तुम्हारे अंदर से दुख नहीं आ रहा। तो साधक कभी कभी अड़चन में पड़ जाता है नैतिक रूप से, क्या मुझे दुखी होना चाहिए? तो कुछ लोग हो जाते हैं, उनको लगता है दुखी होना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसा ही होता आया है। समाज में कोई तुम्हें अपमानित कर देता है, गाली दे देता है, तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हें प्रतिक्रिया करनी चाहिए। और अगर तुम साधना में हो तो कभी कभी तुम्हारे अंदर से कुछ भी नहीं आता। तो ये थोड़ी देर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। साधक इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जाता है, यही साधना है। कंडीशनड रिस्पॉन्स, इनको ऑब्जर्व कर लेना, इनको पकड़ लेना तुम्हारी बहुत बड़ी सिद्धि है। इसी को मैं सिद्धि कहता हूं। सिद्धि ये नहीं है कि तुम हवा से भभूत निकाल देते हो, ताबीज निकाल देते हो, या तरह तरह की मदारीगिरी कर लो। सिद्धि इन बातों से थोड़ी बदनाम हो गई। सिद्धि है कि कंडीशनड रिस्पॉन्स को पहचान लेना और उससे अलग हो जाना। और हर चीज का एक सोशली और कलेक्टिवली तुम्हारे पास कंडीशनड रिस्पॉन्स स्टोर्ड है, जमा है। साधक उससे बच जाता है, आमतौर से व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है। इसीलिए सारा जीवन क्रिया प्रतिक्रिया में निकलता है, एक्शन रिएक्शन। तो इसीलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती भविष्यवाणी करने में, क्योंकि तुम पता ही लगा सकते हो कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा ही हुआ होगा। कभी कभी कोई जागरण की यात्रा में व्यक्ति है तो भविष्यवाणी मुश्किल पड़ जाती है। ऐसा हुआ होगा तो उसने क्या किया होगा, नहीं पता। तुम्हारे घर में आग लग गई होगी तो तुमने क्या किया होगा, पार्टी दी होगी। शायद भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई साधक पार्टी दे दे, लग गई तो लग गई, चलो। तो वो बाहर हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स से बाहर हो गया। अब घर में आग लगा के पार्टी देने की कोशिश मत करना। कभी स्वाभाविक क्रम में कुछ ऐसी घटना हो जाए तो तुम कंडीशन रिस्पॉन्स से तुरंत अलग हट जाओ और कुछ ऐसा करके देखो जो आम तौर से व्यक्ति ने नहीं किया होता, कुछ सृजनात्मक। तो तुम डिफरेंस देख सकते हो, तुम उस सिद्धि की चमक देख सकते हो, और वही मुक्ति है। वहीं पर तुम देख पाओगे कि दुख का तुम्हारे जीवन में जो प्रवेश है उसको तुमने ही जगह दी हुई है, अन्यथा जीवन अपने ढंग से बहा जा रहा है, उसमें दुख की कोई जगह नहीं। दुख हमारा ही आविष्कार है, ये हमारा ही इन्वेंशन। अच्छा है
जैसे कोई पशु दुखी नहीं होता, एनिमल वर्ल्ड में कोई दुखी नहीं होता, मनुष्य ही दुखी होता है। तो इसलिए एक संभावना है कि जो चेतना दुखी होने की संभावना में चली गई है, वही दुख से पार उस आनंद के जगत में जाने की संभावना भी तलाशेगी। तो इस दृष्टि से अगर अभी तक तुम दुखी होते आए हो तो इसका अपराध बोध मत लेना कि दुखी होना बुरा है। दुखी होना तुम्हारे मन की एक क्षमता है, लेकिन ये नकारात्मक क्षमता है, ये उसकी लिक्विडिटी है। जैसे पशु का मन उस लिक्विडिटी में, उस तरलता में नहीं है, तो वो दुख को भी अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, तो दुख से विपरीत आनंद को भी नहीं ले पा रहा है। मनुष्य दुख में जा सकता है तो दुख से पार भी जा सकता है। ये दोनों क्षमताएं एक साथ है, यहीं पर साधना है। इसीलिए पशुओं के लिए कोई साधना नहीं, मनुष्य के लिए साधना है। साधना में मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हें, जैसे निर्विचार की बात होती, तो निर्विचार में कई लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो विचार आता ही नहीं। नहीं आता तो प्रसन्न होने की बात नहीं है। ये विचार मुक्ति नहीं है। ये पशु के तल पर भी तुम हो सकते हो कि अभी तुम्हारा मन सक्रिय ही नहीं हुआ। निर्विचार विचार से पार है, यानी कि तुमने विचार के जगत को देख लिया है और अब उससे पार चले गए हो, उससे ऊपर उठ गए हो। विचार से नीचे, विचार के बीच और विचार के पार। दुख से नीचे, दुख में और दुख के पार, ये तीन स्थितियां हैं। दुख के नीचे हो तब भी तुम दुख से अप्रभावित हो, लेकिन ये मुक्ति की अवस्था नहीं है। जितना भी नशा है, ड्रग्स हैं, वो तुम्हें दुख से नीचे लाने के उपाय हैं, लेकिन तुम उससे मुक्त नहीं होते हो। दुख तुम्हें फिर लौटकर पकड़ लेता है। तो दुख में होना और दुख को महसूस करना और फिर उसके पार उठ जाना। पार तुम तभी उठोगे जिसको मैंने सिद्ध कहा कि तुम देख लोगे कि ये सब कंडीशन रिस्पॉन्स है, कलेक्टिव ह्यूमैनिटी का, मनुष्यता का एक प्रवाह है जो तुमको पकड़ लिया है और तुम उससे अपनी प्रतिक्रियाएं कर रहे हो। अगर तुम उससे मुक्त हो गए तो यही तुम्हारी सिद्धि।